हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है दोस्तों, जिसमें कि हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 23 और दिवस चल रहा है 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 20 मिलकर खाएं। इसमें कुछ सीखने योग्य बिंदु दिए गए हैं दोस्तों, जैसे मिलजुल कर काम करने व खाना खाने की आदतों का विकास करना। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 दिया गया है कि क्या आपको मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है? क्या आप विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करते हैं? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हाँ, मुझे मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है। हाँ, मैं विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या आपके शिक्षक भी कभी आपके साथ मिलकर भोजन करते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हाँ, हमारे शिक्षक भी हमारे साथ कभी कभी मिलकर भोजन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 2। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से अवसर हैं जब आप आपके मित्र और उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि शादी में, जन्मदिन के अवसर में और घरेलू कोई भी कार्यक्रम में मित्र व उनके परिवार मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने कभी अपने विद्यालय में सामूहिक भोजन का आयोजन किया है? आपने यह आयोजन कब किया था? उसके लिए क्या क्या किया था? तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि हाँ, हमारे विद्यालय में हनुमान जी का मंदिर है, उसी मंदिर में सामूहिक प्रसाद वितरण का आयोजन किया था। उसके लिए सभी प्रसाद से संबंधित सामग्रियों का प्रबंध किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। यदि आपको अपनी पसंद का खाना खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि मटर पनीर, कचौड़ी, रायता, दाल चावल और खीर खाना पसंद करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि जन्मदिन के समारोह पार्टी में कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं, उनके चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ चित्र बनाए हैं, जैसे यहाँ कचौड़ी, यहाँ पे पूड़ियाँ, सब्जी और चावल, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दाल और रसगुल्ले बने हुए हैं। इसमें आप कलर भी भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 23 और दिवस चल रहा है 2। पार्ट 20 मिलकर खाएं। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए त्यौहार और पकवान की सही जोड़ी बनाएं। अब देखिए, जैसे होली है यहाँ त्यौहार, तो होली में क्या बनाई जाती है? गुजिया। ईद में क्या बनाई जाती है? सेवइयाँ। बिहू में क्या बनाई जाती है? चेवा चावल। और मकर संक्रांति बनते हैं तिल के लड्डू। इस प्रकार से आपको इसकी सही जोड़ी बनाना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। और अगर दोस्तों आपको पुराने सप्ताहों की वीडियो चाहिए है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब में जाकर हमारे चैनल बढ़ो इंडिया 7.0 को सर्च कर वहाँ से प्लेलिस्ट से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है बेला घर किन वस्तुओं से बनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि घास और बांस से बेला घर बनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है सभी महिलाओं ने रात में क्या पहना था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि सभी महिलाओं ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। चौथा प्रश्न है बेला घर के पास लोगों को खाना किस पर परोसा गया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि केले के पत्तों पर परोसा गया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है इसके अंतर्गत दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां कि मेजी और भेला घर
बनाकर उनका क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि मेजी और बेला घर बनाकर उनमें आग लगाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 कि बोरा और चेवा किस अनाज की किस्म है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि चावल अनाज की किस्म है। 7वां क्वेश्चन है ढोल बजने पर सभी लोग क्या करने लगे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि ढोल बजने पर सभी लोग नाचने लगे, मस्ती में झूमे, फिर सभी ने खाना का आनंद लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? हम देख लेते हैं कि आपके गांव शहर में बिहू की भांति कौन सा त्यौहार है जिसे सभी लोग मिलकर मनाते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि हमारे गांव में होली का त्यौहार सभी मिलजुल कर मनाते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं, एक दूसरे के को रंग गुलाल लगाते हैं, खाना पकवान बनाते हैं, फिर साथ में खाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला सप्ताह चल रहा है हमारा, सप्ताह चल रहा है 23 और दिवस चल रहा है 3, पाठ 20 मिलकर खाएं के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में मिलने वाले आज के मिड डे मील की गुणवत्ता नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर सही विकल्प को चुनकर लिखिए। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विवरण, यहाँ दिया है गुणवत्ता के बिंदु और यहाँ दिया है टिप्पणी। तो जैसे है भोजन का स्तर कैसा है, कम पका या पूरा पका, तो इसका टिप्पणी होगी इसमें कि पूरा पका है। भोजन में कंकड़ है कि या बिना कंकड़ का है, तो बिना कंकड़ का है। कैसा है भोजन, गर्म है कि ठंडा है, तो गर्म है। ठीक, भोजन का स्वाद कैसा है, अच्छा कि खराब, तो है अच्छा। भोजन पकाने का स्थान कैसा है, साफ़ सुथरा है गंदगी वाला, तो साफ़ सुथरा है। तो इस प्रकार से आपको इनको वर्गीकृत करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है। अब आप प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें बच्चे खाना खा रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे खाना खा रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 कि आपके विद्यालय में मिड डे मील प्रधानमंत्री पोषण आहार में मंगलवार को क्या क्या खाने को मिलता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि पूरी और सब्जी पुलाव खाने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन है कि क्या आप अपना खाना खाने का बर्तन स्वयं लाते हो? खाना कौन परोसता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खाना खाने की थाली बर्तन स्कूल में ही मिलता है। खाना हमें विद्यालय में दीदी जी परोसती हैं, जिन्हें रसोइया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखो। जैसे पहला प्रश्न है भोजन का समय, तो 1:30 बजे भोजन होता है। हफ्ते भर के खाने को बोर्ड पर लिखा होना, तो हाँ लिखा जाता है। फिर शिक्षक साथ में खाना खाते हैं, जिसका उत्तर होगा हाँ। मिड डे मील मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य है बच्चों को कुपोषित होने से बचाना तथा हर दिन बच्चों को अच्छा आहार उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए फ़ोन नंबर ईमेल है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि हाँ, मिड डे मील से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला सप्ताह है दोस्तों 23 और दिवस चल रहा है 4, पाठ 21 खाना खिलाना। पहला प्रश्न है कि आपने कभी हॉस्टल छात्रावास देखा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि हाँ, हमने हॉस्टल छात्रावास देखा है। दूसरा प्रश्न है छात्रावास में कौन कौन रह सकता है? देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छात्रावास में रह सकते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि छात्रावास में बच्चे दूसरे अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, वहाँ पर खाना बनाना, बर्तन साफ करना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि छात्रावास में खाना बनाने वाले और बर्तन साफ करने वाले व्यक्ति रसोइया होते हैं। अगला प्रश्न है क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि हाँ, हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वहाँ के नियम बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ स्वावलंबी अपना काम स्वयं करना सिखाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत पहला है कि छात्रावास का खाना कभी कभी पसंद न आने पर
भी खाना खाने में मज़ा कैसे आता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि खाना पसंद ना आने पर भी सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठने से खाना खाने में मज़ा आता है। दूसरा प्रश्न है, छात्रावास में जब कोई खाने की चीज़ किसी के घर से आती है तो मिनटों में ख़त्म कैसे हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि जब छात्रावास में कोई भी खाने की चीज़ किसी के घर से आती है तो सभी बच्चे मिलकर खा लेते हैं, जिससे वह चीज़ मिनटों में ख़त्म हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ हमारा जो सप्ताह चल रहा है दोस्तों, सप्ताह चल रहा है 23 और दिवस चल रहा है 5, पाठ 21 खाना खिलाना। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 1 के अंतर्गत कि आपने सामूहिक भोज में कब खाना खाया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि आप अपने मोहल्ले में भंडारा होने पर हमने सामूहिक भोजन किया है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 कि गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या हो रहा था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि गुरुद्वारे के रसोई में बड़े बड़े बर्तनों में खाना पक रहा था। अभ्यास क्रमांक 2 है के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि मनजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या बना रहे थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों कि मनजीत सिंह कढ़ाई प्रसाद बना रहे थे, एक बड़ी से कढ़ैया में आटा भून रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 कि लंगर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि गुरुद्वारे में सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिसे लंगर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि गुरुद्वारे में कौन कौन सी खाने की चीज़ें बनी थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि गुरुद्वारे में कढ़ी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हलवा, रायता आदि खाने की चीज़ें बनी थी। अगला प्रश्न है कड़ाह प्रसाद कब दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अभ्यास क्रमांक 2 कि मंजीत सिंह और गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या बना रहे थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि मंजीत सिंह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अभ्यास क्रमांक 3 कह रहा है कि अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि लंगर सामूहिक भोज में लगभग कितने लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि लंगर सामूहिक भोज में लगभग 300 से 400 लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि इतने सारे लोगों का भोजन कैसे बर्तनों में बनता होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि इतने सारे लोगों का भोजन बड़े बड़े बर्तनों में, गंजों में तथा तंदूर में रोटी बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा यहाँ अभ्यास क्रमांक 4 कि दिए गए चित्र से संबंधित वाक्य लिखिए। तो आप ये चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है। तो यह गुरुद्वारे के लंगर का चित्र है। इसमें 300 से 400 लोग बैठकर एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर सप्ताह चल रहा है 23 और दिवस चल रहा है 6, पाठ 20, 21 मिलकर खाएं खाना खिलाना। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 1 कि सामूहिक भोज में मिलने वाले खाने में मुख्यतः आपको क्या क्या मिलता है लिखिए। तो देखिए दोस्तों ये है सामूहिक भोजन। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? पूड़ी मिलती है सामूहिक भोजन में, सब्जी मिलती है, खीर मिलती है और रायता मिलता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि असम में फसल कटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि असम में फसल कटने पर माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है एवं बिहू नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपकी शाला के मिड डे मील में शनिवार को आपको क्या खाना मिलता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि दाल, चावल, सब्जी और रोटी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि हॉस्टल और छात्रावास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए रहते हैं और मिलकर खाना भी खाते हैं उसे हम हॉस्टल या छात्रावास कहते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि सही जोड़ी बनाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे गुरुद्वारे में होने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? अरदास कहते हैं।
असम में बिहू त्यौहार का पहला दिन क्या कहलाता है? उरुका कहलाता है। अब मिड डे मील हमेशा कैसा होना चाहिए? ताज़ा एवं गर्म होना चाहिए। छात्रावास में सभी बच्चे रहते हैं, पढ़ने के लिए रहते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना खाने को कहते हैं लंगर। इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? जहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है, अब 23 और दिवस चल रहा है 6, उसके अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 पूछा जा रहा है कि लंगर में प्रतिदिन इतनी अधिक मात्रा में भोजन बनाना, परोसना व साफ सफाई से ये सब काम अनुशासन से किस प्रकार होते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि लंगर में सभी लोगों के अपने अपने काम बटे होते हैं, इसलिए सारे कार्य अनुशासन से होते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा कि किसी समारोह को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि किसी समारोह को मज़ेदार बनाने के लिए सभी लोग मिलकर खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं एवं नाचने और गाने का प्रोग्राम रखकर भी इसे अच्छा बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 5 कि आप किसी त्यौहार पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जैसे कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, परदनी और कुर्ता। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।